नमस्कार आप सभी को। हमने पिछली बार जो है हनुमान चालीसा के विषय में, हनुमान जी के विषय में कुछ बातें अपनी रखी जो इस पे परिवर्तन को लेकर के थी, और हमने यह भी बताया था कि हम आने वाले समय में हनुमान चालीसा का विशिष्ट तांत्रिक प्रयोग भी देंगे। उसी श्रृंखला में आज हम हनुमान जी के विशिष्ट तांत्रिक प्रयोग के विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी के आराधना साधना को करने से पहले व्यक्ति को दो चार बातें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस महाशक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, जिस भी ब्रह्मांडी शक्ति की आप आराधना कर रहे हैं, चाहे उसका जो भी नाम हो, उसके व्यवहार को और अपने व्यवहार को देखते हुए ही साधना हो सकती है। हनुमान जी की साधना करने वाले लोग से निवेदन है कि हनुमान जी की साधना काल में, और हो सके तो वैसे भी अपने जीवन में, एक मांसाहार का त्याग करें। यह बहुत जरूरी है। मदिरा पीना, मांसाहार करना, भक्षाभक्ष खाना, इस प्रकार की चीज़ों का निषेध हनुमान जी की साधना में है। यदि आप हनुमान जी की साधना से त्वरित परिणाम चाहते हैं, हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के अनुष्ठान से आप अपने जीवन में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर पहले ये परिवर्तन करना चाहिए कि आप अभक्ष न खाएं। दूसरा विषय यह है कि हनुमान चालीसा शाबर मंत्र की श्रृंखला में लिखी गई है। शाबर मंत्र जो होते हैं, शाबर मंत्र जैसे लिखे होते हैं उनको वैसे ही पढ़ा जाता है। वास्तव में लगभग 500 साल पहले इस चालीसा का निर्माण माना जाता है, और बाबा तुलसीदास ने जो इसका निर्माण किया, और वास्तव में देखा जाए तो पांडुलिपियों में जो हनुमान चालीसा उपलब्ध है वो बिल्कुल भिन्न प्रकार से है, और जो यह हनुमान चालीसा हमारे पास उपलब्ध है यह थोड़ी भिन्न है। लेकिन जो हनुमान चालीसा है, चूँकि शाबर मंत्रात्मक है, श्रद्धा के हिसाब से, श्रद्धा भाव से इसको किया जाए तो निश्चित फल देते हैं। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक विषय शाबर मंत्रों की महिमा के बारे में लिखा है, जो कि थोड़ा सा इसके विषय में हमारा मत भिन्न है कि अनबिल आखर अर्थ न जापू, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापू। यहाँ तक तो सही है कि भगवान शिव की कृपा से तत्काल प्रभाव प्रकट करने वाले मंत्र हैं वह शाबर मंत्र कहे जाते हैं, और भगवान शिव द्वारा ही रचित है। वास्तव में शाबर मंत्र जो है ये नाथ संप्रदाय द्वारा इसका प्रवर्तन हुआ है, और भगवान मत्स्येंद्र नाथ द्वारा ही लगभग 40 से 42 करोड़ शाबर मंत्रों की रचना कर दी गई थी, और नवनाथों द्वारा लगभग 100 करोड़ से ऊपर शाबर मंत्रों की रचना कर दी गई। शाबर मंत्र लगभग समस्त बोली भाषाओं में प्राप्त होते हैं, इसलिए इसके विन्यास पर नहीं जाना चाहिए कि वहाँ हनुमंत लिखा है या हनुमान लिखा है या जो भी है, जो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़े। हनुमान चालीसा शाबर मंत्र के विन्यास में इसलिए बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम इसको अनुष्ठान स्वरूप जब करेंगे तो इसका अनुष्ठान जो है वो इस प्रकार से है। जो लोग इसका तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहते हैं उनको सर्वप्रथम मंगलवार या शनिवार का वार उपयोग करना चाहिए। हनुमान जी की साधना में, हनुमान जी के अनुष्ठान में आपको लाल वस्त्रों का उपयोग करना है। आसन भी इसमें लाल होगा। पूर्व दिशा इसकी की ओर आपको मुंह करके इसकी साधना करना है, और इसकी साधना का जो समय है वह समय या तो ब्रह्म मुहूर्त में होगा या तो रात्रि के 10 बजे के पश्चात होगा। बाकी अन्य किसी समय पर श्री हनुमान जी की आराधना करना उचित नहीं है। हनुमान चालीसा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा का जब आप अनुष्ठान प्रारंभ करेंगे तो सर्वत्र रक्षा के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए, और इसका अनुष्ठान 41 दिनों का करना चाहिए। 41 डेज का अनुष्ठान होता है यह। यदि 41 दिनों तक लाल वस्त्र धारण करके, लाल आसन पर बैठ करके, पूर्व दिशा की ओर मुँह करके और हनुमान जी का यथोपचार पूजन करके, जो भी आपसे संभव है उस प्रकार से पूजन करें। हनुमान जी को विशेष करके चूरमे का भोग लगता है, जो प्रिय है उनको, जिसे हम रोटला भी कहते हैं, जिसमें हम मोटी सी रोटी को गुड़ के साथ और घी के साथ उसको कूट करके जो भोग बनता है, यह हनुमान जी का अत्यंत प्रिय भोग है। तो उनके प्रिय भोग को लगाना है, और आपको संकल्प लेकर यह अनुष्ठान प्रारंभ करना है। यह अनुष्ठान 101 पाठ प्रतिदिन का होगा, और 41 दिवस तक, 41वें दिन इसकी पूर्णाहुति होगी।
41 दिवस तक इस अनुष्ठान को करना है। आपको पूरी तरह शुद्ध हो करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस अनुष्ठान को करना है। और हनुमान चालीसा के अनुष्ठान का जो बहुत सीक्रेट विषय है वो यह है कि इसका जो प्रारंभ है, जब आप संकल्प लेकर के यथोपचार पूजन करके हनुमान जी का जब इसका प्रारंभ करेंगे, इससे पहले बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप भगवान श्री राम की आराधना भी करें और आप ओम राम रामाय नमः इस मंत्र की कम से कम एक माला या फिर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें। इसके बिना हनुमान जी की साधना करना पूर्णतः फलदायी नहीं होता है। दूसरा विषय, हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुवर विमल जस जो दायक बलचार, यहाँ से प्रारंभ होता है। हमें इस पर एक तांत्रिक जो सूत्र है वह हम लगाते हैं कि इसके पहले हमें श्री गणेशाय नमः करना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक पाठ के पहले श्री गणेशाय नमः लगाएं, उसके पश्चात पाठ प्रारंभ करें। और एक और गुप्त सूत्र है हनुमान चालीसा में, जो कि शाबर विधान के अंतर्गत देखा जाए तो आएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है तुलसीदास सदा हरि चीरा कीजय नाथ हृदय मह डेरा, वहाँ पर साधक को अपना नाम लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा की फिलहाल आवश्यकता आपको है। अनुष्ठान आप कर रहे हैं, हनुमान जी का निवास आवास आपके हृदय में होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर आपको अपना नाम लेना चाहिए। इस पद्धति से यदि कोई साधक संकल्प करके हनुमान चालीसा का 5 पाठ प्रतिदिन भी करे, अगर रोज इस पद्धति से करे, 5 पाठ करे, तो भी उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और सर्वत्र प्रकार की रक्षा, समस्त प्रकार के नकारात्मक तत्वों से, उपद्रवों से रक्षा होती है। हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करने पर, और इसका पाठ करना है, यह भी ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ का विषय है, पाठ की इजाज़त है, गायन की इजाज़त नहीं है। इस पर किसी फिल्मी धुन को लगा करके गाना, तालियां बजा करके ये परमिशन नहीं है। विधिवत तरीके से शांत और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के बैठ करके और लाल वस्त्र धारण करके, जो हमने बताया, हनुमान जी के चित्र का पूजन करके, भगवान श्री राम की आराधना करके, और भी जो इसके सीक्रेट्स मैंने आपको बताया, उन सीक्रेट्स को अगर लागू करके यदि हनुमान चालीसा का अनुष्ठान किया जाएगा, कम से कम 5 पाठ प्रतिदिन या फिर इसका 101 पाठ प्रतिदिन करके 40 दिवस तक इसका अनुष्ठान किया जाए और 41वें दिन इसकी पूर्णाहुति यदि किया जाए, आप निश्चित रूप से मानिए, मैंने कई लोगों को यह अनुष्ठान बताया, उन्होंने जीवन में किया, इसका 100% रिजल्ट आता है। यदि आप ईमानदार हैं, आप जिस भी कामना के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं वह जायज़ होनी चाहिए। नाजायज कामनाओं के लिए कोई भी देव शक्ति, कोई भी ब्रह्मांडी शक्ति आबद्ध नहीं है आपकी नाजायज कामनाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन आप जायज कामना के लिए, रक्षा के लिए, यदि आप जीवन में कई प्रकार के समस्याओं से ग्रसित हैं, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं, जीवन में असफलताओं से ग्रसित हैं, शक्ति की कमी है, बल की कमी है, बुद्धि की कमी है, शौर्य की कमी है, तो हनुमान जी की आराधना कीजिए। श्री हनुमान जी की आराधना विधिवत तांत्रिक स्वरूप से कीजिए। विधिवत तांत्रिक स्वरूप से की गई जो आराधना है वह निश्चित रूप से फलदायी होती है। और एक बात, निश्चित रूप से योग्य गुरुओं के निर्देशन में ही साधनाएं करनी चाहिए। आप कोई भी तांत्रिक साधना करें तो उसके लिए योग्य गुरु बहुत आवश्यक होता है, जीवित गुरु बहुत आवश्यक होता है। लेकिन हनुमान जी के सामान्य से अनुष्ठान के लिए आप इस पद्धति से करें। हमारे जितने भी दर्शक हैं और जो हमें देख रहे हैं उनको 100% इसका लाभ होगा। हनुमान जी की साधना, आराधना शुद्ध सात्विक भाव से करें और आनंद के साथ करें। आप देखिए, इसी हनुमान चालीसा से जो हम विगत 500 वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, इसी हनुमान चालीसा से जीवन में चमत्कार हो जाता है। कोई आवश्यकता नहीं है कि इन मंत्रों के विन्यास में परिवर्तन किया जाए। आवश्यकता है श्रद्धा से, विश्वास से इसको करने की। जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट रूप से गीता में कह रहे हैं कि बिना श्रद्धा के या अश्रद्धा से किया गया दान, जप, तप, पुण्य आदि सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसलिए श्रद्धा से कीजिए, श्री हनुमान जी की साधना विधिवत कीजिए, अनुष्ठानात्मक कीजिए। उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया और साधना जो होती है, साधना तय होती है। यह ध्यान रखिएगा कि यदि प्रथम दिन जितनी साधना की जाती है, अंतिम दिन तक भी वही क्रम चलता है। समय भी निश्चित होता है, इसके समय को भी नहीं बदला जा सकता। दिशा भी निश्चित है, वस्त्र भी निश्चित है, आसन भी निश्चित है,
और उपचार भी निश्चित है, भोग भी निश्चित है और मंत्र भी निश्चित है। जहाँ सब कुछ निश्चित है वह तंत्र है। इसे ही कहते हैं तांत्रोक्त अनुष्ठान। तंत्र कोई भयभीत होने वाली चीज़ नहीं है। तंत्र के लिए आपको कोई शमशान में जा करके बैठ के अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में साफ सुथरे स्थान पर लीप करके, पोंछ करके, धो करके आप श्री हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। और भी हम आपको इस विषय में और जानकारियाँ आने वाले समय में देते रहेंगे। देखते रहिए हमारे चैनल्स को और लेते रहिए लाभ। धन्यवाद।